दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारे महान संत भी हुए हैं और इन संतों में एक महान संत कबीरदास जी भी हैं। कबीरदास जी ने अपने सामाजिक अनुभव पर आधारित बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत उपयुक्त कहानियाँ भी लिखी हैं। तो दोस्तों, महान संत कबीर की लिखी हुई एक कहानी यहाँ पर प्रस्तुत है और इस कहानी का नाम है संत कबीरदास जी ने जमीन पर गड़े खूंटे पर हथौड़ी मारकर दी युवक को ऐसी सीख। तो दोस्तों, अब कबीरदास जी द्वारा रचित लेखन के आधार पर इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि एक जवान युवक कबीर साहिब के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते ही रहते हैं। आखिर मुझे रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर जोर से मार दी। युवक यह देखकर अनमने भाव से वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन घर पर पहुंचकर वह सोच विचार ही करता रहा कि संत कबीर ने मेरे प्रश्न का तो जवाब दिया नहीं, लेकिन पास में रखी हुई एक हथौड़ी उठाकर खूंटे पर इतनी जोर से क्यों मारी थी। दोस्तों, यह सोचते सोचते वह लड़का रात भर सोया ही नहीं, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आई। अब उसके सामने अपने प्रश्न के अलावा एक और भी प्रश्न आ गया था, जिसकी वजह से उसके मन को चैन ही नहीं था। दोस्तों, किसी तरह से उसने रात को जाग जाग कर गुजारा और अगली सुबह वह फिर से संत कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? कबीर ने फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर से संत कबीर के पास आया और अपना प्रश्न दोहराने लगा। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब देने के बजाय इस हथौड़ी को उठाकर खूंटे पर जोर से मार देते हैं और मौन धारण किए बैठे रहते हैं। आज तो महान संत कबीर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे
प्रश्न का जवाब मुझे बता ही दीजिए, क्योंकि आज मैं अपने प्रश्न का जवाब आपसे सुने बिना जाऊंगा ही नहीं। जवान लड़के की ऐसी बात को सुनकर संत कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें रोज उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे द्वारा दिए हुए अपने प्रश्न के जवाब को समझते ही नहीं हो। तनिक कोशिश करोगे तो तुम्हें यह घटना देखकर अपने प्रश्न का जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। कबीर दास जी की इस बात को सुनकर जवान लड़का उनसे बोला, हे महान संत कबीर दास जी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कृपया आप ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर समझा दें। क्या खूंटी पर हथौड़ी मारना ही मेरे प्रश्न का उत्तर है? लेकिन मैं इस बात से कुछ भी नहीं समझा हूँ। कृपया आप ही विस्तार में मेरे प्रश्न का उत्तर समझाएं। दोस्तों, अब संत कबीर लड़के की वापस से ऐसी बातें सुनकर उसको बड़े प्यार से समझाने लगते हैं। वे उसको समझाते हुए उससे कहते हैं कि हथौड़ी लेकर मैं खूंटे में बार बार मार रहा था, क्योंकि खूंटे की पकड़ को जमीन के अंदर मजबूत कर रहा था। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे हुए पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से या फिर जमीन में थोड़ी सी भी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा और इससे बंधे हुए जानवर भी छूट जाएंगे। इधर उधर खतरनाक जगहों पर जंगल में घूमने लगेंगे। जिस तरह से मैंने खूंटे को हथौड़ी मार मार कर मजबूती से जमीन में गाड़ दिया है, यही काम सत्संग हमारे जीवन के लिए करता है। यह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता रहता है, ताकि हमारे मन में सभी तरह की अच्छी अच्छी भावनाएं, यानी कि पवित्र भावनाएं हमेशा दृढ़ होती रहें। क्योंकि सत्संग नित्य प्रति हृदय में सत्य को दृढ़ करके असत्य को मिटाता है। इसलिए बेटा, मैं तो तुमको यही सलाह दूंगा कि सत्संग हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना ही चाहिए। आपके माता पिता आपको अगर सत्संग में जाने के लिए कहते हैं तो वे आपके मन को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। आपके मन की अच्छी अच्छी पवित्र भावनाओं को दृढ़ बनाना चाहते हैं, ताकि तुम अपने जीवन में इधर उधर भटक ना जाओ। तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहे और तुम अपने जीवन में
सफलताएं पाते रहो। संत कबीर की सारी बातें उस जवान लड़के को अच्छी तरह से समझ में आ गईं। उस लड़के ने संत कबीर के चरणों में झुककर प्रणाम किया और फिर उनको एक वादा भी किया कि वह अब से रोज अपने माता पिता के कहने पर सत्संग में उपस्थित रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारे महान संत कबीरदास जी की प्रसिद्ध एक कहानी कि कबीरदास जी ने जमीन पर गड़े खूंटे पर हथौड़ी मारकर दी जवान युवक को एक बहुत सुंदर सीख। तो दोस्तों, हमारे द्वारा प्रस्तुत यह कहानी आपको कैसी लगी, जो कि यहाँ पर समाप्त होती है। कबीरदास जी ने जमीन पर गड़े खूंटे पर हथौड़ी मारकर दी युवक को ऐसी सीख। दोस्तों, अगर आपको संत कबीर की यह प्रसिद्ध कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी सुंदर सुंदर भगवान बुद्ध की और हमारे महान संतों की शिक्षाप्रद एवं संस्कारिक कहानियाँ सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से हमें सपोर्ट अवश्य करें। दोस्तों, धन्यवाद। महान संत कबीर को मेरा कोटि कोटि नमन।